लड़का मैं छोड़ गया। यहाँ फोटोग्राफी में 94 में आया था, मतलब 94 के आसपास आया था। उस टाइम बाढ़ आई थी, जब 94 में बाढ़ आई थी, आपको याद हो, आप तो बच्चे हो गए शायद। हाँ मैं तो लगभग 2008 से लेके लगभग 2016 तक भगवान की दया से मेरा कैथल के अंदर सिक्का था, किसी भी पूछ सकते हो। उसके बाद वाली मेरी स्थिति खत्म हो गई। जिंदगी को कहते हैं ना भाई, लॉकडाउन लग गया। लोगों के लिए तो लॉकडाउन था, लेकिन मेरे लिए तो पबजी कुछ नहीं नहीं है भाई। कई महीने खेली हो। हाँ। सिर्फ 20 से 25 दिन पबजी खेली हो। अच्छा। पबजी खेलने के बाद है ना, वो रात को जैसे जिस दिन मेरा मतलब मेरी जिंदगी का बुरा दिन था मेरे लिए, एक मतलब देखो आप हौसला रखो, थोड़ा पानी। ये है ना 27 जून की बात है। 27 जून की रात की बात है। जैसे आप सोते हैं ना रात को, बाथरूम बुथरूम करने जाते हैं ना, तो हमारा रूम लेफ्ट आ जा, राइट आ जा, इधर से आ जा, उधर से आ जा, मोबाइल में कड़ बंद हो रहा है ऐसे, जैसे जकड़ बंद नहीं हो ऐसे। तो मैंने उसको हिलाया ना ऐसे, उसके अंदर ऐसे गिर गया। मैंने मैडम की मेरी मतलब एक नरक वाला काम हो गया, पागलों वाला काम हो गया था। पागल हो या नहीं था, लेकिन पागलों वाला काम था। मैं रात को भी उठ के गलियों में फिरने लग गया था। मैडम मेरे पीछे पीछे फिरे करती, वो मैंने पकड़ के दोबारा लड़का हो गया। जिंदगी फिर दोबारा से खुशियों से भर गई, सारा कुछ हो गया, बढ़िया काम हो गया भाई। चलो आप भर के सारे कहने लगे भाई, तो कह रहा 2024 4 जनवरी को दिन के 2:30 बजे मेरी मैडम को सिर्फ एक हफ्ते के लिए बीमार हुई थी, वो भी बेचारी एक्सपायर हो गई। और 2 साल का लड़का मैं छोड़ गया। राम राम दोस्तों, मैं सोनू जुलानी खेड़ा बीजी प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको जो वीडियो दिखाने के लिए लेके आए हैं वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आपके लिए एक संदेश भी है दोस्तों। जो हम वीडियो बना के आपको दिखाते हैं, मतलब एक आम आदमी की वो जर्नी नहीं होती, उसमें हम उसका प्रोफेशन भी आपको साथ में दिखाते हैं कि उसका क्या प्रोफेशन रहा है और कितना उसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है, ताकि जो बंदे उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनसे मिल भी सके, उनसे राय मांग सके। क्योंकि देखो दोस्तों, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक ना तजुर्बा होता है, तजुर्बा। और अगर जो बंदा जितने दिन उस काम को करता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो 10 साल है, 20 साल है, 5 साल है, 2 साल है, तो वो तजुर्बा उसके पास में होता है। अगर आप उसी प्रोफेशन में हो तो उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और आइए हम आपको आज मिलवाते हैं हमारे आज के नए गेस्ट से। तो राम राम जी। राम राम भाई, आपके सभी बीजी प्रोडक्शन वाले को, सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं सतबीर हरियाणा कैथल से हूँ। वैसे मेरा चैनल भी एक सतबीर HR08। तो सतबीर जी, कैथल में कितने दिन से आप कैथल में रह रहे हो? मैं भाई 94 में यहाँ पे आया था कैथल के अंदर, और मैं ओनली एक 50 रुपए लेके कैथल में आया था, और मैंने अपना काम स्टार्ट किया 50 रुपए से। लगभग मैंने 4-5 साल मैंने एक तहसील रोड पे होम स्टूडियो होता था, उससे काम सीखा मैंने। अच्छा, सबसे पहले तो आप प्रोफेशन बताइए, क्या काम करते हो आप? मैं फोटोग्राफरी करता हूँ। फोटोग्राफरी करते हो हाँ आप? जी। 35 साल से? हाँ, लगभग 32-33 साल के करीब। 32-33 साल से। जन्म कहाँ का आपका? मेरा हरियाणा जींद जिले में पड़ता है, मंडी, गोया मंडी, अलेवे के पास है। अलेवा मंडी। हाँ जी। तो मंडी में आपका जन्म हुआ? हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से मतलब जब आप उस टाइम आपके परिवार में कितने बंदे थे? कौन कौन परिवार में थे? कौन कौन अभी हैं? पढ़ाई कहाँ से की आपने? मैं हमारे परिवार में ना 6 तो भाई हैं, हमारे 4 बहन है, मतलब 10 बंदे हैं, 10 थे। एक मेरी मम्मी थी, मेरे डैडी बचपन से ही लगभग मैं 5-6 साल का हूँ जब एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। हाँ। तो परिवार में मतलब आप टोटल 10 बहन भाई थे? हाँ जी, 10 भाई बहन थे। बहुत बड़ा परिवार था मतलब हाँ, उस टाइम? पूरा मतलब पूरा एक हवेली होती थी, उसके अंदर सारे रहते थे। मतलब पहले जो दरवाजे होते थे ना पूरे। हाँ, गांव में पहले हाँ, दरवाजे होते थे, हाँ, बेली दरवाजे होती होते थी। थे। हाँ। ए लिया उर्दून का नीचे डाट हो ही कर दी, उनके अंदर रहते थे हम। पढ़ाई गांव में ही की आपने? मैंने हमारा नगूरा पड़ता है, 10वीं मैट्रिक तक मैंने वहाँ करी। मैट्रिक के बाद फिर मैं सीधा छोड़ दिया था मैंने। +2 पास करके ना, सॉरी, मैट्रिक पास करके फिर मैंने छोड़ दिया था स्कूल। सभी भाई बहनों ने सही पढ़ाई की आपने?
और सारे कोई +2 कर रहा है, कोई मैट्रिक कर रहा है, कोई 8वीं कर रहा है, वैसे ऐसे ही कर रहे हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। फिर +2 करने के बाद फिर आपने फिर मैं कैथल आ गया था फोटोग्राफी सीखने के लिए, मेरे को जुनून था बचपन से। अच्छा फोटोग्राफर बनने का। हाँ, तो फिर मैं यहाँ फोटोग्राफी में 94 में आया था, मतलब 94 के आसपास आया था। उस टाइम बाढ़ आई थी, जब 94 में बाढ़ आई थी, आपको याद हो, आप तो बच्चे हो गए शायद। हाँ मैं तो बच्चा हूँ, मेरा हाँ, 90 का तो जो जन्म है। अपनी ये फाटक नहीं है, जींद वाली फाटक है, और जो वो ड्रेन पटड़ी है, वो सारी पानी में डूब गई थी। मतलब 94 में इतना फ्लड आया था, उसके ऊपर भी 3-3, 2-2, 2.5 फुट पानी था। उस टाइम से मैं यहाँ रहने लगा। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ आपने किसके पास में सबसे पहले फोटोग्राफी कहाँ पे सीखी आपने? मैंने तहसील रोड पे होता था एक ओम स्टूडियो खानपुर का, ओम प्रकाश सैनी, उससे काम सीखा था। अच्छा, हाँ जी। कितने दिन तक रहे वहाँ आप मैं वहाँ? उसके पास रहा लग 2000 के आसपास, 5-6 साल मैंने उसके, फिर उसके साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के काम किया। फिर आया था M7 कैमरा, हम्म, 55,000 रुपये का आता था, वो लेके आया था मैं, उससे मैं अपनी जिंदगी की स्टार्टिंग करी। अच्छा। हाँ जी। और लगभग उसके साथ मैंने 7-8 साल काम किया। फिर उसके बाद आया था नया कैमरा MD9 हम्म, डीवी, छोट पहले बड़ी डीवी आ रहा था, फिर वो कन्वर्ट हो गई छोटी डीवी, इतनी छोटी मतलब जैसे माचिस की डिब्बी होती है ना, ऐसे आ गया था। अच्छा। उससे वहां से स्टार्ट किया था फिर मैंने। तो लगभग 2008 से लेके लगभग 2016 तक भगवान की दात है, मेरा कैथल के अंदर सिक्का था, किसी में पूछ सकते हो। मतलब 10 बंदे में खड़ा हो गया, नहीं कोई न्यू कनिया नहीं था भाई साहब, आप ये कोई न्यू भी नहीं कहनी था भाई साहब, आप इस साइड हो जाओ, न्यू क्या करते भाई साहब, आप यहाँ खड़े रहो, हम आपके पीछे चलेंगे। हम्म, मतलब इतना नाम कमाया भगवान की दात। 2008 से लेके 16-17 तक। वैसे तो काम 18 तक भी था, लेकिन जब लॉकडाउन लगे ना 2020 में, उसके बाद बस, उसके बाद वाली मेरी स्थिति खत्म हो गई। जिंदगी को कहते हैं ना भाई, लॉकडाउन लग गया, लोगों के लिए तो लॉकडाउन था, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का ही लॉकडाउन था। वो तो लॉकडाउन में तो मतलब बहुत से लोगों की जिंदगी में उतार चढ़ाव सर हुआ है, मेरी आपके साथ में क्या हुआ वो मेरी बताइए। जिंदगी है ना, इतने मतलब वो कहते हैं ना, मैं 100% था, लेकिन लॉकडाउन में मैं 0 पे आ गया। क्यों क्यों? आया? क्यों, क्या कारण मेरा रहा एक इसका? लड़का था जो 2023 साल का लड़का था वो, और वो कैथल में ऐसी फोटोग्राफी करता था, मेरा हिसाब था, तो जो आज कर रहे हैं ना वो करता है, जिन्होंने उसका काम किया उनको पता भी है। सन्नी दीमान के साथ काम करता था वो। काफी साल पहले 2018 में मैंने उसके सन्नी दीमान के साथ उसको अटैच करवा दिया था, और 2020 में भी वो उसके साथ काम करता था। लेकिन लॉकडाउन ऐसा लगा कि उसको पबजी की लत पड़ गई थी। अच्छा। हाँ, तो पबजी उसने यूं नहीं है भाई कई महीने खेली हो, हाँ। सिर्फ 20 से 25 दिन पबजी खेली है उसने। अच्छा। पबजी खेलने के बाद है ना, वो रात को जैसे, जिस दिन मेरा मतलब मेरी जिंदगी का बुरा दिन था मेरे लिए, एक मतलब देखो आप हौसला रखो थोड़ा सा, थोड़ा पानी दो। ये है ना 27 जून की बात है, 27 जून की रात की बात है। जैसे आपे सोते हैं ना रात को, बाथरूम बूथरूम करने जाते हैं ना, तो हमारा रूम था ना, जैसे मेरा लड़का पबजी खेलता था, हम एसी रूम में सोते थे। तो वो रात को ना आवाज लगाता था, जैसे पबजी में ऐसे बैठ के, ओए लेफ्ट आ जा, राइट आ जा, इधर से आ जा, उधर से आ जा। मैं बोला बेटा ऐसा, एक तो लॉकडाउन लग गया, एक वैसे ही नींद आंधी, टेंशन में काम धंधे बंद हो रहे, माँ आप ऐसा करेगा एसी को बखत्ते चला लेगा और दूसरा रूम में चले जाएगा, आप वहाँ खेल लेगा, सारी रात खेल ले जाए, नहीं मानता। तो फिर उस दिन मैं रात को 28 जून की बात, 27 जून की बात है 2020 की, उस दिन शनिवार की रात थी। तो मैं 12 बजे बाथरूम करने उठा था, तो वो खेलने लग रहा था, ऐसे ऐसे बेड के साथ लग कर ऐसे खेलने लग रहा था। मैं बाथरूम करके मैं बोले बेटा सो जा, सो जाऊँ आपने के टाइम, मैं चल सो जा, डेली अपना अपने हिसाब से सोता है कि बड़ा सारी रात पबजी खेलने जाएगा। तो सुबह मैडम उठी 5 बजे, मैं गाय ले रहा हूँ, गाय ले रहा था 20-22 साल से। तो मैडम उठी, मैडम बोली कब भाई ने उठा दे, सवेरे घूमने जाएगा, कब उसको उठा दे और वो घूमने चला जाओगा। मैं उसको देखने गया ना, वो ऐसे जकड़ बंद हो रहा था, ऐसे जैसे जकड़ बंद नहीं होगा ऐसे। तो मैंने उसको हिलाया ना ऐसे, उसके अंदर ऐसे गिर गया वो,
मैंने मैडम को आवाज लगाई, मैं आइए बात करनी, बोली क्या हो रहा है, मैं बोला पता नहीं इसका क्या। मैंने फिर उसको मतलब सीधा कराया, पंपिंग करी मैंने उसका, बहुत कुछ है। मतलब 28 जून की बात होगी, रात की 27 जून की शनिवार था, 28 जून सुबह की बात है, 5 बजे की। मैंने देखा उसके अंदर कुछ नहीं था भाई साहब। मतलब मेरी जिंदगी है ना वहां से माइनस शुरू हो गई थी उस दिन। फिर उसका मतलब रिश्तेदार और डॉक्टर पे भी मैंने सलाह ली, डॉक्टरों ने भी उसको देखा, क्या कुछ नहीं था भाई साहब। बस जिंदगी का मतलब वहां से मेरा गिरना शुरू हो गया था। एक्सपायर कर गए थे वो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने 6 महीने तो ये नहीं पता या मेरे के लिए बन रहा क्या क्या नहीं बन रही। मैंने यही नहीं पता भाई जिंदगी में करना क्या है, कैसे जिंदगी को जीना है, क्या नहीं है। तो जिंदगी मेरी मतलब एक नरक वाला काम हो गया, पागलों वाला काम हो गया था। पागल हो या नहीं था, लेकिन पागलों वाला काम था। मैं रात को भी उठ के गलियों में फिरने लग गया था। मैडम मेरे पीछे पीछे फिरे करती, वो मैंने पकड़ कर ले आई करती। तो एक मेरा दोस्त है, वो मेरे पास आया, उसने मेरे को राय दी कि भाई मैं तेरे साथ हुई, टेंशन मत ले, भगवान जरूर सुनेगा। आपने कभी मतलब किसी का माड़ा नहीं कराया, माता रानी का इतना तकड़ा भगत है, माता रानी आपकी जरूर सुनेगी। तो उसके बाद हमने एक डॉक्टर की राय ली। उसकी प्रक्रिया में हमने मतलब 1.5 साल के करीब उसके साथ रहे हम डॉक्टर से। भगवान की दात है, मेरा लड़का एक्सपायर होने के 1.5 साल थे, एक दिन कम दोबारा लड़का हो गया था मेरा। अच्छा। हाँ, दोबारा लड़का हो गया, जिंदगी फिर दोबारा से खुशियों से उभर गई, सारा कुछ हो गया, बढ़िया काम हो गया भाई। चलो आप वर्गे सारे कहने लगे भाई, वो कह रहा बड़े पाए गया था छोटे पाए आ गया, छोटे कोई बात पाए आ नहीं। गया। हाँ भाई कोई बात नहीं, बड़े पाए गया था छोटे पाए आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम्म, वो भी हमने सब्र कर लिया। धीरे 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 मतलब जिंदगी को फिर मैं दोबारा पटड़ी पर लाने की कोशिश करी भाई, चलो कोई नहीं, जो हो गया जो पीछे होना हो था गया तो हो हो गया। गया, सही बात है। तो दोबारा से मतलब वो पीछे वाला जो मेरा गाँव था वो मतलब मरहम लग गया उस पर, भाई लड़का हो गया, उसकी तरफ हम आकर्षित हो गए ज्यादा, उसको देखने लग गए, उसका मैं मतलब भूल गए सारा, पीछे वाला सब कुछ भूल गए हम। भाई जब वो याद नया नया उसको खिलाने दे रहे सारा दिन, मतलब हमारी दोनों मियाँ बीबी एक है ना खुशहाल जिंदगी दोबारा से शुरू हो गई थी हमारी। फिर ऐसे करते करते 2 साल गुजर गए हमारे। मतलब मेरा लड़का के 3.5 साल हो गए थे गुजरा ने, बड़े ने, और वो दूसरा ने या ना मतलब 3.5 2 साल हो गए थे। मतलब ऐसे ऐसे करते क्यों 1.5 साल हमारी प्रक्रिया में लग गया था, 2 साल 3.5 साल हमारे ऐसे गुजर गए। लेकिन फिर मेरी जिंदगी 2024 की 4 जनवरी की फिर मेरी जिंदगी में भाई साहब अंधेरा आ गया। 2024 4 जनवरी को दिन के 2:30 मेरी मैडम को सिर्फ एक हफ्ते के लिए बीमार हुई थी, वो भी बेचारी एक्सपायर हो गई। और 2 साल का लड़का ने छोड़ गया। 2 साल का लड़का था वो बेचारा, जब वो एक्सपायर हुई थी। उसके एक्सपायर होने के बाद अब उसको एक्सपायर होने 1 साल और 9 महीने हो गए। अभी जो ये 2.25 साल हो ना, मतलब पता तो मैंने पहले भी था मेरा लड़का एक्सपायर हुआ था, लेकिन उस टाइम कुछ मतलब था मिला कर। लेकिन अब जो मेरे जो 2.25 साल हुए ना, मतलब 1 साल 9 महीने, इन 2 सालों के लगभग 2 सालों में मैंने ये पता कर दिया इस दुनिया के अंदर है ना कोई किसी का नहीं है। कोई माँ नहीं, कोई भाई नहीं, कोई भाभी नहीं, मतलब कोई रिश्तेदार नहीं, किसी ने कोई मतलब नहीं भाई। आदमी मरो जियो, भूखा रहो प्यासा रहो, सारी दुनिया ना अपनी है। वो पंडित लक्ष्मी चंद ने भी कहा था, बोला समय करा दे नरके कर दे, समय आनी जानी समय पर दोहरा दर्जर समय बदल जा बानी। मतलब जब समय इंसान का खराब हो ना, अपनी परछाई होती है ना, जो परछाई कहते हैं ना, परछाई चलती है, वो भी साथ छोड़ दे, लेकिन वैक्य में छोड़ देती है वैसे। अब मैं 2.25 साल से, अब सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे पास एक गुड़िया है, वो भी बेचारी मंदबुद्धि है, उसको बेचारी को नाड़ा भी नहीं भिड़ने का मेरा वैसा, उसका नाड़ा ही मना भिड़ना पड़ा। और महीना वाला दिन लड़की को मतलब लेडीज को प्रॉब्लम होती है, वो भी मैंने हैंडल करनी पड़ेगा सर। मैं ऐसा नहीं था जो मेरा पागलों वाला हाल हो रहा है। ये जो आपका कैमरा मैन है बंटी जी, ये मेरे को अच्छी तरह जानता है, आदमी का पोंचा पकड़ ले करता ना, तोड़ धंधा छूटा नहीं था। मैं ऐसा नहीं था, मेरा 36 की पैंट आई करती, मेरा आज 28 की पैंट नहीं आती, लोअर डालने पड़ गया मेरा। बुरा टाइम है ना भाई, कोई किसी का नहीं है। मतलब
मैं तो यूं कहूँ, ये मेरे मालिक किसी का बुरा टाइम ना देवा, और अगर बुरा टाइम देवा ना तो उस आदमी को खत्म ही कर दे, उसका आगे पीछे कुछ ना छोड़ दे। क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब मैं ना तो गुड़िया को छोड़ सकता कहीं, और ना लड़का? बच्चे को छोड़ सकता कहीं। अभी लड़का कितने साल का है आपका? अब तो 3.5 साल का हो गया। और गुड़िया? गुड़िया मेरी 20 साल के करीब है लगभग, जुआन है वो भी, उसको भी नहीं छोड़ सकता कहीं, आजकल कलयुग है भाई साहब। तो जो पहले वाला जो लड़का मतलब आपका एक्सपायर हुआ था, गुड़िया उससे बड़ी है? उससे छोटी थी। उससे छोटी हाँ, थी? आज वो मेरा लड़का होता तो 28-29 साल का हो जाता, 23 साल का था वो, 5 साल छठी साल लग गई उसको, तो 29 साल में लग जाता हूँ। आज तो मैं पोते वाला हो जाता। लेकिन समय, वो पंडित जी ने कहा था ना, समय तो बड़ा बलवान है भाई। समय के आगे तो राजे महाराजे, राजा हरिचंद ने मुर्दा घाट पर उखाड़ी करनी पड़ गई थी, आप तो कुछ भी करो। समय एक ऐसी चीज है, जो समय आता है ना, बहुत बुरा टाइम मिल देता है। हाँ, इस समय में मैंने एक बात का पता चल गया, लोग है ना फायदा उठाएंगे आपका, जितना होगा फायदा उठाएंगे। दूसरी बात, जो मेन आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूँ, जितने आप दर्शक देख रहे हो, जिंदगी में ये बात नोट कर लेना, गांठ मार लेना पल्ले का। कहते हैं ना भाई, पल्ले का गांठ मार लेना, जिस तरह दुल्हन ने ब्याह करा ना, उस टाइम पल्ले का गांठ मारेगा, वह गांठ मार लेना जिंदगी में। चाहे आपका भाई है, चाहे कोई है, चाहे कोई मित्र है, प्यारा है, जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपको सलाम है। जिस दिन आपका पैसा खत्म हो गया, बुरा टाइम आ गया, जुड़ से आपके पांव बोचे हैं, आपकी सेवा करे है, ओम भी यूं कहोगे तो कौन है। ये ऐसा बुरा टाइम भाई, बुरा टाइम हमेशा आता है ना, तो कोई किसी का सारा साथ नहीं देता। ये बात है भाई। मेरे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, मेरा भाईचारा ने साथ छोड़ दिया। अब दूसरी बात, ना तो मैं गुड़िया को छोड़ सकता खड़ी, ना लड़के को छोड़ सकता, किसके पास छोड़ूंगा। अब काम नहीं करूंगा, भूखा मरूंगा। मेरा कैथल में यूं नहीं है, मैं झूठ बोलूं, पूरी कैथल में पूछ सकते हैं आप, सिक्का चले करता, कदे भगवान यूं कहेगा ना सिक्का चला, सिक्का, वो सिक्का था मेरा। मैं अगली साल के पहले एडवांस बुक हो जाएगा था भाई साहब, मेरा काम कर देगा, मेरा काम कर देगा। 1 साल पहले बुकिंग आ जाती थी? हाँ, मतलब एडवांस में बुक हो जाएगा था। अब जितनी, अब तो नवंबर दिसंबर के भी प्रोग्राम नहीं है मेरे, तो मार्च अप्रैल मई जून के भी बुक हो जाएगा, लिख ले भाई साहब, लिख ले। वो टाइम हो, वो टाइम भी देखा मैंने, और आज वो टाइम भी देखा है। कोई नहीं है, सब साथ छोड़ गया मेरा। जब मेरे पास खाने को था, अब मैंने 5 साल हो गए संघर्ष करता ना, 5 साल के बाद फिर 2 साल तो मैंने घर बैठा न हो गए, कैसे बड़े खजाने रित जा, अगर काम नहीं करेगा तो, मानते बात को इसको। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जितना मर्जी पैसा वो कहाँ से होगा, खत्म हो जाएगा। फिर अब इतना बुरा हाल हो रहा है मेरा, मैंने देख लेगा ना, पिछाड़ नहीं सकता। ये पिछाड़ देने में ना, मैं किसी को तो रखड़े जो पिछाड़, मैंने दाढ़ी कदे नहीं रखी, दाढ़ी रखनी। मेरे रिश्तेदार हैं उनसे मेरे 5 बच्चे करते, सारे दिन मेरे गिल्ली रही करते। आज वो कहते हैं तू कौन है, और मैं काम तक होनी एलर्जी, मैंने आज भी काम से एलर्जी नहीं, काम मेरा बद्दू है आज भी लोग मेरे को चाहने वाले बहुत हैं। प्रॉब्लम यही है, ना तो मैं बच्चे को छोड़ सकता, ना गुड़िया को छोड़ सकता। गुड़िया किसको पास छोड़ूंगा, कलयुग इतना भाई साहब, आजकल लड़की का भरोसा नहीं है। सही बात है। छोटी छोटी छोरियां ने 5-5 साल की नहीं छोड़ दे, उसने कौन छोड़। कैसी उसकी मेंटल, मतलब कैसी? बचपन से ही ऐसा है, मैंने बहुत दवाइयां खवा ली, सारा कुछ करा दिया, बचपन से ही उसको ऐसा नहीं है। तो क्या बचपन से मतलब चोट वगैरह कुछ लगी थी या कुछ नहीं, पेट मतलब भगवान ने ऐसी भेजी बेचारी को। और मेरी मैडम तो उसको ना इतना नुआ दुआ का, इतना मतलब, अगर आप घर आ जाओ ना, कोई यूं नहीं कह सकता ये छोरी मेंटल है, नुआ दुआ करा गई। उसका भी मैं खुद ही पागल हो रहा, वरना कपड़े का प्रेस करे 2.25 साल हो गए। मना कदे मतलब अपना टावल का नहीं पता था, कड़े पड़िया कड़े नहीं। आज मैंने सारा कुछ आपको करना पड़ रहा है, 2.25 साल हो गए बेचारा बच्चे का, सारा कुछ के नहीं होता, लेटरिंग भी साफ करनी होती, सब कुछ करना होता है। सगी मौसी है मेरे उसकी, जो मेरा वाला लड़का जो ई वाला, उसकी सगी मौसी है मेरा भाई का, मतलब मेरी साली है। वो भी कदे पहले जब पैसा था मेरा जिब, तो मारा ये कर दे, मारा ये कर दे, मारा ये कर दे। आज कोई नहीं है भाई साहब। मेरे हिस्से की जमीन, मेरे हिस्से के जो गांव में प्लाट है, वो सारे दाबरे है, मैं कल्ला करूंगा क्या। पहले लेने जाए करता, मेरा लड़का मना कर दे रहा था, पापा के जरूरी हो टक्कर मारा गया, इतने तब एक दिन में कमा जाऊंगा। इब अगले ना पैसे देंदे, इब जाऊं मैं ना, डर लगा बहन में, अगर मेरा कुछ हो गया, मेरे जो पीछे 2 हैं उनका क्या होगा, इसलिए मैं चुप बैठा हूँ। मैं तो कोई भी भाई आपके फेवर में नहीं है? कोई नहीं भाई, बुरा टाइम है, मैंने कह दिया, इंसान है ना, भाईचारा तो छोड़, ये जो अपने बड़े है ना, बाप दादे, उनसे पूछना किसी से, वो यूं कहते हैं बुरा टाइम आता था जब इंसान का अपने पीछे परछाई चलती है ना, कभी भी आप जहाँ खड़े हुए अपने मतलब ये पढ़े लिखे जो सैड बोलते हैं, परछाई बोलना है, वो भी साथ छोड़ दे, वह क्या भी छोड़ देती है भाई साहब। ये
हकीकत है ये। परछाई साथ छोड़ दी थी, कोई नहीं काम आंदा, कोई भी इस टाइम मेरा कोई नहीं काम आ रहा। एक मेरे ऊपर भगवान है, तड़ा धरती है, बीच में मैं हूं। मेरा जिंदगी का जी नहीं कर रहा है मेरा जीने को, मैं जी नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ एक उस छोरे को और एक गुड़िया को देख के जी रहा हूँ। जब मेरा होंदे नहीं उनका कोई है, जब मैं जिंदा हूं ना, जब मेरा है वो नहीं है मेरे, उनके मरने के बाद उनका क्या होगा भाई साहब। और भगवान एक और महाभगवान कहीं ना कुछ न कुछ जरूर देता है, ऐसा नहीं है कि नहीं देता। मेरा एक रिश्तेदार है, मैं आज तक कैथल में मैंने 32 के करीब साल हो गए, मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं, रिश्तेदारी पड़ा, कोई आना नहीं जाना नहीं, कोई बोल नहीं चाल नहीं। मेरी मैडम एक्सपायर होने के बाद खुद अगले का फोन आया कि आप है ना ऐसा करिए, भूखा मत मरिए भाई। कहा कोई बात नहीं, जो भगवान कर दे। कहा हम आपके लड़के को हम रख ले करेंगे, गुड़िया को तो रखते ही, लड़के को रख ले करेंगे भाई। जब वो भगवान भी ऐसी बात नहीं है भाई, साथ जरूर देता है कहीं ना कहीं, अगर बंदा सही नीयत है तो। सही नहीं देता साथ कहीं ना कहीं जरूर देगा। हाँ, उसने मेरा साथ दिया भगवान ने। मैं सारी बैठे 6 महीने तो मैं बैठे बैठे रोए जाया करता, मैं ये वो करूंगा क्या, बच्चों को छोड़ूंगा किसके पास, छोड़ूंगा भूखा मरूंगा। और जी मेरा रखने लग गया था, बोले मार दे परमानेंट तुम आप नहीं रख सकते, आप प्रोग्राम कर लो, मारा दौड़ छोड़ देगा। मैं उनको दौड़ रात में भी छोड़ा हूँ। 2-3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम आ गया था रात में 9 बजे, किसी का कहा जगराता कर देगा, मैं कर दूंगा भाई, सब शर्त एक है। कहा क्या मैं 10 बजे 9 बजे नहीं, तेरे 10 बजे से पहले नहीं आ सकता मैं, अगर आपने बुलाना है नहीं तो टाल कर दे, पहले ही बता मेरे को। कदे मैं भाई बच्चा सुत्या है, अब इसको छोड़ के आऊंगा अर्जुन नगर में, अर्जुन नगर से मैं आऊंगा आधा घंटा तो आने जाने में लगा, फिर सामान ठेगा आपके पास, 10 बजे से पहले नहीं आऊंगा, अगर करना है तो मेरे ये प्रक्रिया शुरू करो, नहीं मैं अपना सो रहा हूँ। कहा कोई बात नहीं, आप 10 बजे आ जाए। ये बात है भाई, और बोलो और क्या पूछना। अभी मतलब कोई आपको साथ नहीं सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका कहने का मतलब ये है भाई, रिश्तेदारी भाईचारा सब। मेरी मैडम, मैं आपको बताता हूँ, मेरा लड़का एक्सपायर हुआ था, उसके बाद मेरी प्रक्रिया हो गई, थोड़ा बहुत मेरे पास मतलब दवाइयाँ खाई हमने डॉक्टर से, वहां पैसा लग गया। उसके बाद जितना पैसा था मेरा वो खत्म हो गया। उसके बाद दोबारा से पटड़ी पे गाड़ी लिया कि मैं पैसे पिछले चढ़े चुढ़े थे मान ले लोगों के वो दिए, फिर मैडम पे भी लग गया मेरा पैसा। तो सतबीर जी, आप मतलब आप बता रहे हो कि आपका इतना बड़ा परिवार था, 6 भाई 4 बहन, इतनी बड़ी फैमिली में आप पले बड़े हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा? कोई भी नहीं है भाई साहब है। तो आपको मतलब ऐसा कभी लगता है कि भाई हो सके आपकी भी कहीं ना कहीं कोई गलती रही हो उस टाइम की, जो आपने की होगी भाई, उसके कारण से लोग नाराज हुए हों, कुछ आपको मतलब ऐसा कुछ फील होता हो कभी? मेरे हिसाब से मेरी कोई गलती नहीं, मेरे में एक ही कमी है बस, सबसे बड़ी कमी मेरा में एक ही है बस, और कोई नहीं है। जो मैंने कहना ना आपको, मान ले आप कोई बुराई है, आपने कोई मेरी बुराई करी है, मैं पीठ पीछे नहीं करना, आपको मुंह पे कह दूंगा बस, वो मेरे में एलर्जी है। चाहे मतलब वो कहते हैं ना भाई, चाहे आदमी मर भी रहा होगा ना, पड़ा है हमारे आदमी, और मैंने जो बात कहनी है वो उसी टाइम कह दूंगा मैं भाई, न्यू को नहीं कहना मैं, न्यू को नहीं देखता भाई ये हो रहा, फिर न्यू बस, या मेरे में बीमारी और कोई बीमारी नहीं मेरे में। जो बात कहनी है ना उसी टाइम अगले को याद दिला दे, तो भाई तने ये बात करी है गलत है रे, ये ऐसे ऐसे हो रही है। जब 50 आदमी बैठे चाहे 100 बैठे हो, लेकिन आपने न्यू को नहीं है भाई, आपकी बुराई मना बंटी जिया के पास कर दी, उसके पास कर दी, मोनू के पास कर दी, या इसके पास कर दी, फिर वो मान ले मैंने 2 बात कही, वो आपके पास 4 लावेंगे, फिर ज्यादा मट मुटा मतलब भेदभाव ज्यादा बढ़ा है फिर। लेकिन आपके मैंने फेस पे बात कह दी ना, वो आप थोड़ी देर सोचोगे मेरी ये गलती वैक्य में है, और बात सही करे, उससे ना तो बुरा मानने का आदमी आमने सामने बैठो, लेकिन पीठ पीछे मैंने आपको एक बुराई करी है ना, वो आप तक पहुंचेंगे ना तो 10 आ जाएंगी। आपको जैसे आपने लोगों को गलती बताई है मौके पे, मुंह के ऊपर, आपने कभी किसी को गलती बताई है आपको किसी ने कि भाई तुम्हारी सतबीर तुम्हारी ये गलती है, आपको किसी ने कभी बताई है? देख जिंदगी में देख 100 का 100 तो कोई भी पैदा नहीं हुआ भाई, यूं कह दे मैं 100 का 100, लेकिन गलतियां तो है, लेकिन मैंने जो मेरे ये दुख हो ना, इनके अंदर मैंने कोई गलत भावना नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, वो तो है। दुख तो देखो, वो तो भगवान की मर्जी से हुआ, उसको तो मैंने आज तक लगभग वो कहते हैं ना भाई, मेरे जब तक मैंने 100 संभाले कोई मैंने पाप नहीं करे भाई। और मैं ऐसा था मतलब, अगर मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको, मैं लड़का एक्सपायर होने के बाद की बात बता रहा हूँ, उससे पहले की अपने आप वो माइंड हो जाएगी भाई। हम जैसे पैलेस में गए ना, पैलेस में नहीं बैठे रहे गरीब गरीब, सर्दियां टाइम थे, सवेरे सवेरे गए, एक वो राजस्थान से बैठे कर देखा हो आपने, उसके पाया में लड़के 2 बच्चे उसके, ना तो पाया में जूते, जनवरी की बात है ना, तो पाया में जूते, चप्पल भी नहीं उनके, और भाई कुछ नहीं डाल रहे और यूं बैठे भाई। हम उतर के जैसे अंदर गए ना,
पैलेस में ओने बोले ओ धर्मात्मा मां बोल नहीं बोले हम तो दुआ दे कुछ मैं बोले भाई साहब मेरे के लिए तो भगवान ने इतना माड़ा कर रखा मैं तो नहीं बोले मैं आदमी न्यू कहते ना भाई 10 रुपये दे दे मैं बची जो अजीब नहीं थे भाई मैं तो मेरे तो मैंने इतना होने के बावजूद मेरे खोसड़े मारे भगवान ने मैं नहीं कुछ भी करता तो अंदर चले गया मैंने अंदर जाकर देखे बट टाइम अभी मैं बोला मैं बाथरूम करके आऊं मैं बाथरूम को बना उनकी गाड़ी में बिठा कर ले गया जूते लिया दोनों बच्चे ने बंदे हैं गवाह मेरे पास यूं नहीं आनी है जूते लिया और वो भी पीछे पीछे लाग लिए मेरा देख लिया हम भी मेरा था 12 में जाओगा पक्का जाओगा मैं तो जूते लिया 1200 रुपये मेरा खर्चा आया उसने 1400 बनाए दुकानदार ने मैं बोले यार मैं तो पूर्ण कर रहा हूँ तू भी 2 रुपया पूर्ण कमा ले कोई यार मैंने बेचने में सारे पे खवाए इस पे नहीं खाओगा क्या हो जाएगा आपका 1200 रुपये में उनको कपड़े धुआ कर वो उल्टे वापस ले आके छोड़ दिए और फिर आई नहीं बोले धर्मात्मा करे काम मैं बोले आपने क्या करा बोले मैं तेरे पीछे थे गाड़ी कहो हम नहीं पता था तेरी आत्मा कैसी है और आज परिस्थिति उल्टी हो रही आज मन नहीं को 10 रुपये दे देने लगा है भाई 10 रुपये भी आज मेरे लिए आज लाख रुपया बराबर है ऐसी परिस्थिति हो रही मेरी मतलब 5-7 हजार रुपये डेली कमाने वाला आज 50 रुपये भी नहीं कमा पा रहा ये काम हो रहा भाई। तो दोस्तों आज हमारे गेस्ट थे सतबीर जी जो फोटोग्राफर के बहुत प्रोफेशनल और जाने माने फोटोग्राफर रहे हैं कैथल में। आप लोग अगर कैथल से हमारे साथ में जुड़ रहे हो जो आप जिनको ज़रूर जानते होंगे तो भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। और अभी देखो भाई आपने लोगों ने इनकी स्टोरी सुनी, आपको स्टोरी कैसी लगी और भाई को सपोर्ट करो। आप अपने तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। अगर कहीं पे कैमरे की ज़रूरत अगर है तो भाई का नंबर आपको साथ में देंगे, आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, इनके नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हो। इनको काम की ज़रूरत है भाई और इनको काम भी ज़रूर आप लोग देना। भाईचारे ने तो भाई बोल दिया कि भाई सब हाथ खड़े कर गए हैं। अब आप जो लोग इनको जानते हैं इतने पुराने फोटोग्राफर हैं, अगर आप इनको ज़रूर जानते पाओगे अगर कैथल से आप अगर देख रहे हो तो इनको सपोर्ट करना। और आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट करके आपको ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। तो जय हरियाणा, जय हरियाणवी। अरे को लड़का वाला चैनल और इसमें मेंशन बोल देखो दिक्कत नहीं। सभी बीजी प्रोडक्शन वाले से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, एक प्लीज रिक्वेस्ट है, मेरे लड़के का एक चैनल है जिसकी वजह से मेरा कुछ मतलब इनकम हो जाएगी, उसका नाम है PARVVLOGS परो ब्लॉग। उसकी छोटी सी फोटो लगे पाओगी व्हाइट सी कमीज में। प्लीज ये आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है।